जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। और पहुंच गए हैं घर पे। अभी अभी आ रही हूँ मैं घर पे और रात के बज रहे हैं 9 बजे मैं घर आ रही हूँ आज दुकान से। देखो ठीक 9 बज चुके हैं और अब आ रही हूँ मैं घर पे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो अकेले अकेले क्या ही करना था घर पे। तो मैं दुकान में ही बैठी थी अभी तक और वहीं पे अपने श्याम बाबा जी के भजन वहीं पे सुन रही थी। और घर में खाली खाली सा लग रहा है, मतलब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा अब तो 9 बज गए हैं, अब कहाँ दुकान में अकेले बैठे रहने, सबकी दुकानें बंद हो गई अगल बगल। तो फिर मैं अब आई हूँ घर पे और पूरा दिन ऐसे ही टाइम पास। यहाँ पे देखो ये ढोलक पड़ी है, बजाना तो नहीं आता पर ऐसे टाइम पास कर रही थी। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो कितनी बार हम उन्हें डांट भी देते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि थोड़ी देर शांति से रहने दो। लेकिन अगर एक दिन भी बच्चे अपने पास नहीं होते ना, एक दिन के लिए भी वो कहीं चले जाते हैं, तो दिन जो है इतना भारी हो जाता है काटना। और दिन तो जैसे भी कट जाते हैं, रात को बहुत ही मतलब ख़राब लगता है अकेले अकेले आना। तो काना का घर चले गया गाँव अपने, तो मैं अकेली हूँ और अभी अभी आई हूँ। तो 9 बज गए हैं। अब देखती हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ। और सुबह तो मैंने नाश्ता बनाया नहीं, दिन में बनाया था चावल और सब्ज़ी। तो अभी सब्ज़ी तो है ही, देखोगे मन करेगा तो रोटी बनाएंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे। तो ऐसा सबके साथ ही होता होता है। एहसास बहुत ही ख़राब लगता है बच्चों के बिना एक पल भी रहना। तो कितने ईश्वर की कितनी खूबसूरत वो है हमारे लिए, मतलब जिनसे हमारी ज़िंदगी इतनी खुशहाल रहती है कि ना समय का पता चलता है और ना ही मतलब किसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। अपने घर में इतने व्यस्त रहते हैं काम में, अपने बच्चों में, है ना। जब अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि किससे बात करें या मतलब कैसे समय काटे। तो बच्चे बड़े ही खूबसूरत दिन हैं ईश्वर की। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ और 10 बजने के, हाँ 9:30 हो गया लगभग। तो चलती हूँ ज़रा किचन में। अभी जोत जल रही है। जोत में जब गई थी दुकान में 5:30 बजे, तो जब ही जला के चली गई थी, क्योंकि काना रहता है तो काना जलाता है। और दिन भी काना गाँव जा रखा है, तो फिर मैं शाम को ही जला के चली गई। अभी जल ही रही है जोत, क्योंकि दिया मैं पूरा भर के गई थी कि मैंने कहा 8 बजे तक आऊँगी, पर 8 के बजाय हुआ 9 बज गए। अकेले में यही होता है कि खाना बनाने का भी हो जाता है, अपने लिए आलस ही हो जाता है। बच्चे रहते तो बच्चे बोलते हैं कि ये बनाना है मम्मी, ये बनाओ, तो फिर उनके लिए उनकी मर्ज़ी का भी बन जाता है। और अपने लिए तो नॉर्मल भी नहीं बनता कि कुछ बना ले। जब भूख लगेगी तब मजबूर बनाना पड़ेगा। सुबह नाश्ता नहीं किया था और दिन में 2 बजे तो भूख लग गई। तो सुबह पूजा में बैठी थी, तो कोई आ जाता तो उसमें भी बोलने में थकान तो होएगी शरीर को। तो फिर भूख लग गई 2 बजे, फिर बनाया मैंने अपने लिए खाना। तो देखते हैं, बनाती हूँ थोड़ी देर में रोटी। और बस यही कह रही थी मैं कि बच्चों के बिना कितना गंदा लगता है घर में। और भगवान न करे ऐसे कोई भी घर हो जिस घर में बच्चे ना हो। हे माँ, मैं कहती हूँ सबकी झोली में जो है खुशियाँ भरना। और सबसे बड़ी जीवन की खुशी जो है औलाद ही है ना। वो है तो सब कुछ है। तो उनसे हमारा जीवन कितना खुशहाल रहता है। तो अगर एक पल के लिए बच्चे दूर जाते तब पता चलता है कि हाँ भाई उनकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में। तो बहुत प्यारे दिन है। बहुत अच्छे से अपने बच्चों को हर कोई केयर करे और अच्छे संस्कार दे, अच्छे से रखे। माँ भगवती सबको राजी खुशी रखे और सबके ही झोली में औलाद का सुख दे, यही भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ किचन में, बनाते हूँ अपने लिए चाय।
और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बताऊँगी आपको कि मैंने अपने लिए रोटी बनाई कि नहीं बनाई। अभी कुछ पता नहीं है मेरा कि बनाती हूँ कि नहीं, है ना। तो अभी मैं देख रही थी उस पर, इंस्टाग्राम पे देखा था, पता नहीं यूट्यूब पे देखा था मैंने कि हल्द्वानी में श्याम बाबा का कीर्तन है। तो पता क्या होता है मुझे कि बस थोड़ा सा नज़दीक होता ना तो मैं चली जाती कीर्तन में, लेकिन काफ़ी दूर है। तो वहाँ पे आ रहे हैं कन्हैया मित्तल और परविंदर पलक। तो उनके भजन में, परविंदर पलक के भजन मैं बहुत सुनती हूँ, कन्हैया मित्तल जी की भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि उनके नहीं सुनती, लेकिन परविंदर पलक उनके भजन में काफ़ी सुनती हूँ। बड़े ही भाव भरे भजन गाती है। और मैं तो खुद भी चाहती थी कभी कोड़दार में आए, कभी ऐसा हो कि कीर्तन में उनको बुलाए, लेकिन अब मंडल वालों का होता है कि वो किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं। तो है ना, ऐसे तो अपना पर्सनल कीर्तन हो तो फिर हम सोचें कि किसको बुलाना है। अब जो मंडल के सदस्य है वही सोचेंगे किसको बुलाना है। पर उनका भजन अगर नज़दीक होता है, हरिद्वार में होता या नजीबाबाद बिजनौर कहीं भी होता तो मैंने जाना था, लेकिन थोड़ा हल्द्वानी दूर है यहाँ से। पर फिर भी मेरा मन था कि जैसे मैंने देखा ना, मैंने कहा अरे हल्द्वानी, तो कह रही कि थोड़ा सा भी नज़दीक होता ना तो मैं ज़रूर जाती। लेकिन चलो कभी वो दिन भी आए जब हम उनके भजन सामने बैठ के सुनेंगे। तो अभी तो यूट्यूब पे ही सुन लेते हैं, यहाँ से भी लाइव चलता है जिसके भी हमें भजन सुनने होते हैं। तो कोटद्वार में तो बहुत कम होते हैं अभी बाबा के भजन। जब कोई किसी का कुछ होगा, फंक्शन वगैरह कुछ होगा, बर्थडे वर्डे जब लोग करवाते हैं। और वैसे 2 ही महोत्सव होते हैं बड़े कीर्तन जो होते हैं, तो इंतज़ार रहता है कब बाबा का कीर्तन हो। और एकादशी पे होता है संकीर्तन, तो कभी जाते हैं कभी नहीं जा पाते। अब दुकान में रहती हूँ, फिर भैया गए, फिर दुकान से आओ फिर जाओ, फिर खाना भी बनाओ फिर। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा कीर्तन होता है तो मैं जाती हूँ। और चाहती हूँ कि, कहती हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक कीर्तन तो बाबा का होना ही चाहिए, है ना। श्याम प्रेमियों को तो बस वही इंतज़ार रहता है, बस बाबा का कीर्तन हो और कब पहुँचे कीर्तन में। तो ऐसे मेरी तरह कई होंगे, ऐसे नहीं कि मैं ही हूँ, वो भी बाबा का प्रेमी होगा, उसे यही बेचैनी रहती होगी कि बस कुछ ना मिले और बाबा का कीर्तन मिल जाए सुनने को करने को। तो क्या कर सकते, दूर हो गया हल्द्वानी। चलिए जी, बनाती हूँ रोटी राटी कुछ खाना। अच्छा अरे मैं तो भूल गई, दूध लेके आई अभी, तो कान्हा के लिए दूध रखती हूँ पहले, है ना। बाबा श्याम जी के लिए भी दूध रखते हैं और फिर देखती हूँ क्या बनाना है। तो चलिए फिर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को।